लग रहा है शायद पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ए बी में ही चल रही है, आगे तो छोड़ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाबर बाबर चल रहा होता है या फिर आकिब आकिब चल रहा होता है। तो पहले बाबर के लिए वजीफे पूछे जा रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन में, और अब आकिब जावेद के लिए पूछे जा ये रहे तो मुझे ना वो बात याद आ गई, ए से अली और जेड से ज़ारा। हैं ए टू जेड। हाँ और बीच में बेचारा वो आपने बेचारा वो आपने ना ये वाली बात कर दी है। तो वैसे आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग जो है क्रिकेट से तंग तो थे जी, ही, अब जी। सेलेक्टर से भी वो तंग आ गए। यानी साबिक क्रिकेटर आके बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक फैन आके बता रहा है कि यार आप ये चीज़ें और क्यों ना होंगी, क्रिकेट जो फैंस है वो बोर हो चुके हैं पाकिस्तान टीम से। ये हकीकत है, जब आप बांग्लादेश से हारोगे, जब आप T20 वर्ल्ड कप में आप ऐसा रिजल्ट दोगे, तो फिर कौन आपकी क्रिकेट देखना चाहेगा माजरत से। नहीं मतलब आप ये देखें ना कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा प्लेयर आपका किस फॉर्मेट का प्लेयर है। सही। आप T20 खिला रहे हो, फिर ODI से आप निकाल देते हो, तो उसकी कोई तुक नहीं बनती है। और मजे की बात है कि आपके जो ODI प्लेयर्स हैं वो ODI खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मतलब वो अजीब गरीब बातें कर रहे हैं कि हम तो T20 के प्लेयर हैं। नहीं, अभी तो हम वो तो एक अलग डिबेट है ना कि खेलने वाले, अभी तो हम मुझे सिलेक्ट करने वालों की बात और कर रहे हैं। अभी तो उनको तो समझ ही उनको कुछ तो नहीं आ समझ रही नहीं ना, आ रहा कि उनको तो समझ ही कुछ नहीं किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। अजीब बेतुके अच्छा, ये जो फैसले ये किए। वो जो जो जेसन गिल्स्पी ने कहा था ना, मेरे ख्याल से शायद वो कहीं ना कहीं सही था, सही याद लग है रहा है, आपको? वो वाकई में सही लग रहा है। और क्योंकि तनवीर अहमद ने भी इनको एक पिक्चर लगाई है और कहा है कि भाई इन सिलेक्टरों में एक सिलेक्टर है, बाकी सब यस मैन है। अब आप लोग भी कमेंट सेशन में बता दें कि भाई इन चारों में आपको कौन सा यस मैन लग रहा है, कौन सा नहीं तो लग रहा आई है। थिंक आपके ख्याल सरफराज से को कौन बोला सा? होगा सिलेक्टर हैं और बाकी जो है वो यस। सरफराज सिलेक्टर है। हाँ। अच्छा, सरफराज के हवाले से भी चीज़ चल रही है और आप लोगों से भी सवाल है, क्या ये सही है कि एक तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, दूसरी जानिब आप कोयटा के साथ हैं और वहाब रियाज साहब भी हैं। अगर ये कोई और क्रिकेटर होता तो नहीं, मुझे लगता है जैसे PSL खेली जा सकती है। अच्छा, किसी भी अब में खेली अगर जाती है, होता यानी होगा। सरफराज के लिए हम कानून चेंज करते हैं। नहीं, कानून चेंज करने की बात नहीं है। देखिए ये माजी में भी इस तरह होता ही रहा है ना, तो नई चीज़ तो नहीं हो रही। नहीं हुआ है ना, ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि सरफराज की जगह कोई और थे तो सरफराज दर्शक देखिए होता। खेल तो नहीं रहे ना, अगर वो खेल रहे होते तो ज़्यादा तो चीज़ें भाई आती। इससे पहले भी जो मुश्ताक भाई वहाँ अहमद थे, प्रयास तो खेल भी रहे थे, आपको याद है कौन सी डोमेस्टिक लीग हुई थी उसमें खेले वहाब भी थे वहाब रियाज तो कोई एटलीस्ट सरफराज खेल तो नहीं रहे ना, कोई- वो सिर्फ एक मेंटोरिंग कर रहे हैं ना, कोचिंग भी नहीं कर रहे, सही मेंटोरिंग सही कर सही रहे सही हैं। सही सही। अच्छा, तनवीर ने आकिब जावेद के हवाले से एक और बात करी है। उन्होंने कहा कि आकिब जावेद पर टाइम ज़ाया मत करो, जब तक चेयरमैन साहब नहीं चले जाएंगे आकिब जावेद को कोई नहीं हटा सकता। कोई इंसान ना सोशल मीडिया के लिए अपने बच्चों को शॉपिंग करने जाओ। पहले ईद आ गई है तो हर जगह ही शॉपिंग का दौरा चल रहा है। उन्होंने भी कहा कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करें, जाएं ईद की शॉपिंग करें। वैसे बात तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट नहीं चाहेगी, जब तक आकिब जावेद साहब को नहीं बदला एक चीज़ ये है कि क्या ये सारी शिकस्त के जिम्मेदार सिर्फ आकिब जावेद साहब हैं और कोई नहीं है? देखें इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने टीम बहुत गलत सेलेक्ट की T20 में भी, और उसके बाद जब अभी बांग्लादेश से आपकी सीरीज हुई है ODI की, उसमें भी टीम सेलेक्ट सही हुई। मतलब ऐसे कोई फैसले आनन फानन नहीं होते कि एकदम सारे सीनियर साइड में हो जाएं और डेब्यूटेंट्स को लेकर आ जाएं यहाँ पर बोलें कि खेलो। भाई बांग्लादेश की जो टीम थी वो एक्सपीरियंस टीम खेल रही थी, उनकी पूरी टीम मुश्तमिल नहीं थी यंगस्टर्स के ऊपर। हमारी पूरी टीम यंगस्टर। अच्छा, आकिब जावेद जो साहब हैं उन्होंने पहले टीम सेलेक्ट करी, फिर अपनी टीम सेलेक्ट करी, फिर उसमें बताया कि जो खिलाड़ियों को नहीं लिया था वो इंजर्ड थे, वो बाबर आजम इंजर्ड थे और फकर जमान इंजर्ड थे। भाई देखो इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता है, वो ये कि अगर आकिब जावेद हैं, पाकिस्तान की टीम लाहौर कलंदर की टीम होगी, राइट। माइक हैसन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि क्योंकि माइक हैसन है, इस्लामाबाद से एफिलिएशन है, तो पाकिस्तान की टीम इस्लामाबाद में। आपको लग रही है? अब मैं आपको ये बताऊं कि जो 2027 वर्ल्ड कप की आपकी टीम बनेगी, आपकी यही PSL की टीम होगी भाई, यही टीम 27 वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। क्योंकि अभी इनमें से किसी ने मोस्ट विकेट्स ले लेनी है, मोस्ट रन बना लेने हैं, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ लेने हैं, और उसके बिहाफ पे यही लोग खेलने के लिए आएंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन अगर आप बाहर खेल रहे हैं तो वहाँ क्या नताए जा रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना ये सब करके। आप अपने पर्सनल गेम्स तो अचीव कर लेंगे, लेकिन भाई टीम का क्या होगा? पाकिस्तान किस तरह से खेलता है, किस तरह से ICC और ACC इवेंट्स में उन्हें बाहर निकलना पड़ता है,
तो इसमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। हम तो अब आई थिंक इस पे बात कर करके भी थक गए हैं, अच्छा, हमारे पास अब कोई नई चीज़ बची नहीं है बात करने क्वेश्चन के लिए। मार्क ये है कि 5 मिनट हो गए और हमने मेन जो स्टोरी है उस पर नहीं आए। एक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फ़खर जमान साहब आए स्पाइडरमैन की तरह और उन्होंने बचा लिया आकिब जावेद साहब को। उन्होंने कहा कि यार मैं 50 ओवर की क्रिकेट के लिए 100% फिट नहीं था, ठीक है, और मैं T20 के लिए मैं फिट था। देखिए अगर आप, आई एम रियली सॉरी, मैं फ़खर से यहाँ पे डिफ़र करूँगी, वो इसलिए क्योंकि मतलब अगर आप इंजर्ड हैं या फिट नहीं है तो फिर तो आप किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। किसी भी प्लेयर को क्रिकेट खेलनी है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है तो जाहिर है उसका एक फिटनेस टेस्ट होता है और देखा जाता है कि भाई वो इंजर्ड तो नहीं है, आगे जाके खेल सकता है या नहीं खेल सकता है, क्योंकि जाहिर है फॉरन मुतबादल लाने में बड़ा टाइम लग जाता है और टीम का जो टेम्पो कॉम्पिटिशन है और मेरे ख्याल से माजर से फ़खर जमान ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पहले ये बाबर आजम साहब को बचाने के चक्कर में इन्होंने अपनी क्रिकेट खराब कर दिया था, ठीक है, अब आगे जावेद को कर दिए। आई थिंक जरूरत नहीं थी फ़खर को ये सारी वजाहतें देने की। या तो फिर वो इतना अच्छा कैच नहीं पकड़ते नेशनल T20 में, कप्तानी नहीं करते, तो लोग उनके हवाले से सवाल ये नहीं बता करते। दिया कि मैं जनाब फिट हूँ, खेल सकता हूँ, और अब वो ये बातें कर रहे हैं तो लोग अब बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं ना कि फ़खर की कौन सी वाली बात पे बिलीव किया जाए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और उन्होंने आकिब जावेद को ज़्यादा कंफ्यूज पे कर दिया। साथ साथ जाते जाते थोड़ी सी बाबर आजम की बात कर ले। आमिर सोहेल बहुत सपोर्ट करते थे बाबर आजम साहब को, अब उन्होंने भी हाथ उठा लिए इन्होंने उसके ऊपर से और कह रहे भाई अब वक्त आ गया बाबर आजम साहब, आप अपनी प्लीज़ टेक्निक पर काम करें, और वो एक अलग चीज़ है, आप फिट है नहीं फिट है। व्हाट डू यू थिंक कि बाबर क्या पीएस में परफॉर्म नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। नहीं लास्ट PSL में भी नहीं बाबर करा की ना, PSL लास्ट PSL में भी नहीं करा उन्होंने। नहीं, मुझे लगता है इस बार पीएस में परफॉर्मेंस होगी बाबर आजम की और यही वजह बनेगी बाबर आजम की कमबैक की भी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए मुझे लगता है कि जब तनकीद इतनी ज़्यादा हो जाती है ना फिर इवेंचुअली कहीं ना कहीं आके आपको अपना बैट चलाना पड़ता है। अब बाबर के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जाहिर है वो आके कोई बात करेंगे तो उन पे मजीद तनकीद होगी। अच्छा बाबर के हवाले से वे आउट है, वो सिर्फ ये है कि वो आए और रन स्कोर करें। अच्छा अब्दुल रऊफ, ये फ़खर जमान ने जो अब्दुल रऊफ को जवाब दिया था, फिर अब्दुल रऊफ ने एक और सवाल करा है कि भाई बाबर आजम की इंजरी का क्या मामला है, प्लीज़ बता दिया जाए, पीसीबी का पैनल कहाँ है। बाबर आजम की कोई इंजर्ड है, क्योंकि जिस दिन ये इंजरी वाली खबरें सामने आई थी नाकिब ने कहा कि बाबर जो है वो मुकम्मल फिट नहीं है, इसलिए वो नेशनल T20 कप और ये क्या नाम है पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं खेला है। अगले दिन ही बाबर आजम ने अपनी स्टोरी पे पिक्चर लगाई, इसमें वॉक करते हुए वो आ रहे हैं और डिफरेंट सा बड़ा उनका ऑरा लग रहा है, तो ये बड़ा क्लियर आई थिंक मैसेज था। इसमें उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ बता भी दिया कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ और इस तरह की जो बातें सामने आ रही है ना ये इसमें रियलिटी नहीं है। अच्छा बाबर आजम तो फिट है, लेकिन राशिद भाई का एक बयान चल रहा है, सर्कल बहुत आ रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई शाहीन की अब क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान की वाली नहीं रही है ना। देखिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन के बताइएगा। बॉलिंग की स्पीड है, फिर जो उनकी स्पेशलिटी थी कि वो आते ही विकेट लिया करते थे, वहाँ वो अब लैग कर रहे हैं। ऊपर से ठीक ठाक किस्म का डैमेज हो जाता है। शाहीन जब आते हैं ओवर डालते हैं तो लंबे लंबे छक्के पड़ जाते हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि शाहीन का अभी कोई ऐसा ओवर गुजरा हो जिसमें उनको कोई छक्का या बाउंड्री ना लगी हो। मिडन ओवर आई थिंक उनका कोई सालों का रिकॉर्ड होगा कि कोई मिडन ओवर उन्होंने करवाया होगा, तो ये बात तो फैक्ट है ना। और मुझे लगता है कि जब कप्तानी का दौरा इन लोगों को पड़ जाता है ना, वहीं से इनकी क्रिकेट खराब होती है, वहाँ से क्रिकेट खराब होती है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि बाबर आजम साहब की क्रिकेट बाकी है या नहीं बाकी है, शाहीन की बाकी है नहीं बाकी है, और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट A-B में बसी हुई है इसके हवाले से आप लोग क्या कहेंगे।